बिहार में एक और अपराधियों के ऊपर लगाम लगाते हुए नजर आ रही है बिहार सरकार, तो वहीं पर अब कई अन्य बड़े बड़े फैसले जो है वो भी लिए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। नए नवेले गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले जो है वो करना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब ऐसे में एक और जहां सम्राट चौधरी लगातार ये कह रहे हैं कि अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसेंगे, बखूबी वो कसते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक से एक बड़े बड़े फैसले अपराधियों के खिलाफ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिहार वासियों के लिए बड़े बड़े ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी कड़ी में अब आपको बताएं तो अदालत को लेकर के भी बड़ी जानकारी जो है वो निकल करके सामने आ रही है। सम्राट चौधरी के बारे में बीते कुछ दिनों से लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कभी वो एप्स लॉन्च कर दे रहे हैं, तो कभी लड़कियों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर दे रहे हैं। और ये सारी चीजें जो है बिहार सरकार के पक्ष में जारी है। इस बार जब सरकार का नया पुनः गठन हुआ, नई सरकार बिहार में बनी, एनडीए की सरकार बनी, तब नई बात इसमें यह थी कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया। बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें भी थी सम्राट चौधरी से, और उन उम्मीदों पर जमीनी स्तर पर ये उतरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में जब सम्राट चौधरी के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी आई है, तो सम्राट चौधरी जो है उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में एक के बाद एक बड़े महत्वपूर्ण फैसले जो है इनके द्वारा लिए जा रहे हैं। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो सम्राट चौधरी ने अब से थोड़ी देर पहले ही ये जानकारी साझा की है कि बिहार में अब 100 नए फास्ट ट्रैक अदालत जो है वो बनाए जाएंगे। जी हां, इसका मतलब क्या होता है वो हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश भर में कितने ऐसे पेंडिंग केसेस रह जाते हैं। कहा यह जाता है कि लोग जो है अपने सांसों को छोड़ देते हैं, दम तोड़ देते हैं, लेकिन उनको न्यायालय में वो न्याय जो है वो नहीं मिल पाता है। कई दफा ऐसे छोटे मोटे केसेस जो है वो भी पेंडिंग रह जाते हैं, जिसके फैसले महज 1 से 2 महीने या 1 से 2 हफ्ते में हो जाने चाहिए थे। लेकिन इतने ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं जिसके वजह से केस के जो फाइल है वो काफी पीछे ढकेल दिए जाते हैं, और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते आपके जूते चप्पल जो है वो भी घसीट जाते होंगे। ये हमारे समाज का काला सच है। लेकिन अब इन सभी चीजों को लेकर के बिहार में एक नई पहल करते हुए दिखाई दे रहे हैं बिहार के नए नवेले गृह मंत्री सम्राट चौधरी। उनके अनुसार ये जानकारी दी गई है कि अब बिहार में नए फास्ट ट्रैक अदालत जो है वो बनाए जाएंगे। इसका सीधा सीधा जो असर है वो बिहार की आम जनता को देखने को मिलेगा। कैसे? अब छोटे मोटे केसेस को लेकर के जो आए दिन उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे, इसके लिए अब ये आसान हो जाएगा कि आप अन्य जगहों पर भी जा सकते हैं। इससे आपका समय भी बचेगा और जल्दी जो कोर्ट की ओर से फैसले आते हैं वो भी आपको सुना दिए जाएंगे। अब ये कैसे काम करेगा वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए कि बिहार में लंबित आपराधिक मामलों का बोझ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य की अदालतों में 18 लाख से ज्यादा मुकदमे जो है वो पड़े हैं। मौजूदा न्यायिक संसाधन इस दबाव को संभालने में सक्षम नहीं दिख रही है। इसे चुनौती से निपटने के लिए डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने 100 फास्ट ट्रैक अदालतों के स्थापित करने की घोषणा जो है वो की है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि इन 100 फास्ट ट्रैक अदालतों के संचालन के लिए बेंच क्लर्क से लेकर के चपरासी तक कुल 900 पदों की बहाली जो है वो की जाएगी। इसमें बेंच क्लर्क, ऑफिस क्लर्क, स्टेनोग्राफर और साथ ही साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर, प्रोसेस सर्चर, चपरासी जैसे पद जो है वो शामिल होंगे। इन भर्तियों के बाद नई अदालत जो है वो नियमित अदालतों पर बढ़ते बोझ को काफी हद तक कम करेगी। सम्राट चौधरी के अनुसार अकेले पटना में 8 फास्ट ट्रैक अदालत जो है वो स्थापित किए जाएगी, जहां मामलों का दबाव सबसे अधिक होगा। इसके अलावा गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर जैसे बड़े बड़े जिलों में 4 अदालत जो है वो प्रस्तावित है। इन जिलों में लंबित मामलों की संख्या अधिक होने के कारण तेजी से निपटने सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की आवश्यकता जो है वो महसूस की गई है। और नालंदा, बिहार शरीफ, रोहतास, सारण, बेगूसराय, वैशाली, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी में 3 अदालत जो है वो स्थापित की जाएंगी। इन जिलों में आपराधिक मामलों और विशेषकर शस्त्र अधिनियम से जुड़े मामले की संख्या जो है वो काफी अधिक है, जिसके चलते न्यायिक प्रक्रिया जो है तेज करने की कोशिश जो है वो भी की जा रही है। पश्चिम चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, सिवान, गोपालगंज, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बांका, जमुई जैसे जो
जगह हैं, जिले हैं, वहां पर उप विभागीय न्यायालयों में एक एक अतिरिक्त फास्ट ट्रैक अदालत देने की भी प्रस्ताव जो है वो साझा की गई है। डिप्टी सीएम ने यह भी बताया है कि शस्त्र अधिनियम से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 79 अदालतों को अधिनियम अदालत के रूप में नामित किया गया है। इससे गंभीर मामलों से निपटने में तेजी आएगी और अपराध नियंत्रण का सकारात्मक असर जो है वो भी देखने को मिलेगा। तो देखिए कि एक और अपराधियों के ऊपर तो शिकंजा कसा ही जा रहा है, लेकिन अपराधी जो वारदातों को अंजाम दे रहे हैं उससे भी निपटने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो है एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले जो है वो लेते नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में बिहार और भी बदलेगा, सकारात्मक चेंजेस जो है, अच्छे चेंजेस जो है वो बिहार में देखने को मिलेंगे या नहीं, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहे न्यूज़4 नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।